मूवी के स्टार्टिंग में हम जी हियो नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसका फादर उसके सामने बैठा आइज आइज नोज नोज बड़बड़ा रहा था और वो उसके पास आकर अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर वो बच्ची काफी डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो अपने सपने से इतना डर गई थी कि सीधा अपनी माँ के पास भाग जाती है और अपने बीमार फादर से मिलने को बोलती है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि उन्हें रेस्ट करने दो। तभी उस बच्ची की माँ के पास उसके फादर के भाई का कॉल आता है, जो कि अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ बहाना करके बोलती है कि वो काम से बाहर है और घर देर से जाएगी। कॉल कटने पर जिन ह्यो पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला। तब उसकी माँ बताती है कि उन्हें अब संभल कर रहना होगा क्योंकि उसके डैड बहुत बीमार है और उनका भाई सारा इंश्योरेंस का पैसा लेना चाहता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जी ह्यू के अंकल गेट खटखटाते हैं और उन दोनों को बुलाते हैं, लेकिन उसकी माँ उनको इग्नोर करके एप्पल्स खाने लगती है और उनके चले जाने के बाद वो जी ह्यू को भी उसके रूम में जाने को कहती है, लेकिन जी ह्यू अपने फादर के रूम में जाने की जिद करने लगती है। तब उसकी माँ उसे डांट कर वॉशरूम में चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर जी ह्यू चुपके से अपने फादर के रूम में चली जाती है जहाँ उन्हें बांधा हुआ था। वो अपने फादर को जगाने के लिए उसकी आंख खोल देती है। तब उसका फादर उसे अंकल को कॉल करने को बोलता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मॉम आ जाती हैं, इसलिए जी ह्यू को नीचे छुप जाना पड़ता है। दूसरी तरफ उसकी माँ कुछ लाकर उसके फादर की आंखों में लगा देती है और एक पिन निकालती है, जिसे लेकर वो अपने हस्बैंड की तरफ जाती है और उसको डराने और तड़पाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके फादर की आंखों में पिन डालने वाली होती है, जी ह्यू काफी डर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि ये उसके फादर ने ही करने को कहा है क्योंकि अब वो कमा नहीं सकते और ऐसा करने से जी ह्यू एक अच्छी लाइफ जी सकती है। जी ह्यू को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता और वो कहती है कि मेरे फादर ऐसा नहीं बोल सकते। तब उसकी माँ बोलती है कि अच्छा, तुम ही उनकी जगह ले लो, अब आओ मैं तुम्हारी आंख फोड़ देती हूँ। वो उसको घसीटने लगती है, जिसे देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है और बोलती है कि ये उसके फादर के साथ ही करो और उसे जाने दो, जिसे सुनकर जी ह्यू की माँ उसे बाहर जाने को बोलती है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसे अपने फादर की आवाज आती है और जब वो दरवाजे की तरफ जाकर देखती है तब उसका फादर मरा हुआ होता है और उसकी माँ वहाँ पे पजेज हालत में बैठी होती है।